रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 खत्म हुआ है, जिसमें इसका एक बहुत ही एपिक आर्क शिबुया इंसिडेंट कवर हुआ था। अब सीजन 1 भले ही उस लेवल का नहीं था कि हर कोई जेजेके को एक मास्टरपीस बोल सके, बट सीजन 2 के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि जेजेके को एक मास्टरपीस नहीं बोलेगा। इसमें यूजी के कैरेक्टर डेवलपमेंट से लेकर सुकुना के डिस्ट्रक्शन तक ऑलमोस्ट सब कुछ दिखाया गया है। एंड अब जबकि सीजन 2 खत्म हो चुका है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ जुजुत्सु काइसेन। यहाँ पर मैंने बस सीजन 2 तक के कैरेक्टर्स को लिया है। इन अदर वर्ड्स, ये वीडियो मांगा रीडर्स के साथ ही साथ एनिमे वॉचर्स के लिए भी है। सीजन 1 एंड सीजन 2 को मिला के जुजुत्सु काइसेन वर्स के 10 सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स कौन हैं। एंड हाँ, इस वीडियो में मैंने कैरेक्टर्स को बेसिकली उनके सिर्फ सीजन 2 तक के फीट्स एंड पावर्स के बेस पे रैंक किया है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये कोई ऑफिशियल रैंकिंग नहीं बल्कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो अगर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर इस लिस्ट में नहीं आए तो प्लीज ऑफेंड मत होना। तुम अपनी टॉप 10 की लिस्ट कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। सो चलो फिर बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 領域展開炎の呼吸可能なもの大丈夫僕最強だ破壊さ弱いもんもしもーしおいおいそうか नंबर 10 यूजी। यूजी सीजन 1 से ही ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड स्पीड उसके पास पहले से ही थी। एंड हाँ, सीजन 1 में इसके पास हाईएस्ट ब्लैक फ्लैश का भी रिकॉर्ड है। आई मीन कॉन्स्टेंटली सबसे ज़्यादा ब्लैक फ्लैश यूजी ने ही यूज़ किए हैं। एंड क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर सुकुना है, उसे काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी मिलते हैं। लाइक वो पॉइजन से इम्यून है एंड माहितो के लिए तो वो लिटरली एक नाइटमेयर है, क्योंकि ना तो माहितो का आइडल ट्रांसफिगरेशन उस पर काम कर सकता है एंड ना ही उसका डोमेन एक्सपेंशन। क्योंकि अगर माहितो इन दोनों में से कोई भी पावर उसके ऊपर यूज़ करता है विदाउट टेकिंग एनी प्रिकॉशंस, तो उसका सामना सीधा सुकुना से होगा। इसके अलावा इतादोरी की इंश्योरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड इवन इन सीजन 1 उसके अटैक्स इतने डेडली थे कि वो हानमी तक को हार्म कर पा रहे थे। एंड सीजन 1 के फाइनल आर्क में यूजी ने अकेले एक स्पेशल ग्रेड कर्स ईसो को मार दिया था। लेकिन सीजन 2 में यूजी एक अलग ही लेवल पे चल गया। उसकी जो पहली मेजर बैटल हुई थी चोसो के खिलाफ, उसमें भी उसने चोसो को काफी अच्छी टक्कर दे दी। हाँ, चोसो वॉन द मैच बट एट हाई डिफिकल्टी। एंड उसके बाद यूजी माहितो से लड़ा एंड लिटरली माहितो से लड़ते वक्त उसने उसके काफी सारे अटैक्स को सहा है। एंड हाँ, हम अभी तक का इसका सबसे बड़ा फीट नहीं भूल सकते हैं, जहाँ पर इसने स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक फ्लैश लैंड किया एंड माहितो को उसके ट्रू फॉर्म में भी हरा दिया। नंबर 9 माहितो। अब माहितो भी सीजन 1 से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसकी एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसके पास आइडल ट्रांसफिगरेशन है, जिससे ये किसी के भी सोल को मैनिपुलेट कर सकता है। एंड इस सोल मैनिपुलेशन के कारण वो शेप शिफ्टिंग की पावर यूज कर सकता है। कभी वो एक जायंट बर्ड बन सकता है तो कभी एक कीड़ा। एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दैट तुम माहितो पे कितना भी पावरफुल अटैक लैंड करो, क्योंकि अगर तुम उसके सोल को हार्म नहीं कर सकोगे तब उसका कोई फायदा नहीं है। इस चीज को हमने साफ साफ देखा था कि तोदो के ब्लैक फ्लैश से उसे ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ था। सीजन 2 में हम ये पता चलता है दैट आइडल ट्रांसफिगरेशन पावर की मदद से माहितो ने अपनी एक पूरी सेना बना ली थी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस की। सीजन 2 में माहितो ने मेकामारू को भी अकेले हरा दिया था। ऑल्दो दैट बैटल वॉज रियली क्लोज, बट इन द एंड माहितो जीत जाता है। उसके बाद माहितो सीजन 2 में नानामी एंड नोबारा को भी मार देता है। लेटर ऑन ये यूजी से तो लड़ता ही है, लेकिन बाद में इसे यूजी एंड तोदो दोनों से अकेले लड़ना पड़ता है। एंड फाइट के एंड में ये तोदो को भी इंजर्ड कर देता है, इस लेवल तक कि तोदो अब अपनी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता। और हाँ, अंत में वो अपने ट्रू फॉर्म में भी आ जाता है। एंड यस, आई वुड से कि माहितो अपने ट्रू फॉर्म में यूजी से ज्यादा ताकतवर है। अगर तोदो लास्ट में इंटरफेयर नहीं करता एंड माहितो को बेवकूफ नहीं बनाता, देन मोस्ट प्रोबेबली माहितो यूजी को भी मार देता। नंबर 8 जोगो। अब काफ़ी लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि नहीं, माहितो यहाँ पे जोगो से भी ज़्यादा ताकतवर था, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे वो जोगो से ज़्यादा ताकतवर है। बिकॉज जोगो कितना ताकतवर है ये हमने सीजन 1 में ही देख लिया था। एंड इसकी फायर पावर लिटरली अलग लेवल पे है, जो कि इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को किस लेवल पर लेकर जा सकती है मुझे नहीं लगता मुझे ये बताने की ज़रूरत है। जोगो ने एफर्टलेसली पूरे के पूरे होटल को जला दिया था। उसके बाद जोगो यहाँ पर सीजन 1 एंड सीजन 2 दोनों में यहाँ पर गोजो से लड़ चुका है। ऑल्दो वो एक कम्प्लीटली वन साइडेड बैटल थी, बट हम सब जानते हैं दैट जेजे के वर्स में गोजो सातोरू के सामने इतनी देर तक टिकना कितना वैल्यूबल है। लेटर ऑन जोगो बिना किसी दिक्कत के नानामी, नोआबितो एंड माकी इन तीनों को हरा देता है। और अंत में इसकी फाइट होती है किंग ऑफ कर्सेस सुकुना से। अब ये भी एक वन साइडेड बैटल थी, बट लिटरली जोगो इसमें भी काफी देर तक टिका है। एंड हाँ, इसका मैक्सिमम मीटियोर किस लेवल का था मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जोगो ने ना सिर्फ सुकुना के इंटरेस्ट को जगा दिया था, बल्कि उससे इस लेवल तक लड़ गया कि अंत में सुकुना ने खुद उसकी तारीफ कर दी। और हाँ, हम सब जानते हैं दैट किंग ऑफ कर्सेस सुकुना कितना एरोगेंट है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो किसी की तारीफ कर दे देन वी ऑल नो इसका क्या मतलब है। नंबर 7 गेतो। गेतो टीनेज से ही काफी स्ट्रॉन्ग था। आई मीन अगर तुम इसकी फाइट देखो तोजी के खिलाफ, देन हाँ, तोजी वॉन द बैटल, बट गेतो ने उसे काफी टफ फाइट दी थी। प्लस गेतो के पास कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन की पावर है।
ये किसी भी कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब करके उसकी पावर यूज कर सकता है। आगे जाके स्टोरी में जब इसने गोजो का साथ छोड़ दिया एंड अपने रास्ते निकल गया, तब मूवी 0 में हमने देखा था कि उसके बाद ही कितना ताकतवर हो चुका है। उस मूवी में इसने माकी, पांडा एंड इनुमाकी इन तीनों को काफी इजीली हरा दिया था। एंड अंत में तो लिटरली ये एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर यूता एंड द क्वीन ऑफ कर्सेस रिका दोनों से ही अकेले लड़ रहा था विदाउट यूजिंग हिज फुल स्ट्रेंथ, बिना किसी दिक्कत के। लेटर ऑन जब रिका अपनी फुल पावर यूज करती है, देन गेतो भी अपनी सुप्रीम आर्ट उजुमाकी का इस्तेमाल करता है। ऑल्दो रिका उसके उजुमाकी को क्लियरली ओवर पावर कर देती है, लेकिन अगर तुम एक बात नोटिस करो तो गेतो इतने पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट के बाद भी जिंदा बच गया था। उसने बस अपना एक हाथ खोया था। आगे जाके अगर किसी तरह यहाँ पे वो बच के निकल जाता, देन फ्यूचर में वो रिवर्स कर्स टेक्निक सीख के अपना हाथ भी रिजनरेट कर लेता। नंबर 6, यूता ओकुत्सु। यूता लिटरली एक जीरो टू हीरो का परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि जिस तरह से इसकी एंट्री करवाई गई थी एंड जिस तरह से मूवी में इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया गया है, वी ऑल नो यूता किस लेवल का है। यूता एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है जिसके साथ रिका द क्वीन ऑफ कर्सेस रहती है। मूवी के अंत में जब इसका सामना गेतो से होता है, तब वो गेतो के काफी सारे कर्स स्पिरिट्स को मार देता है एंड लेटर ऑन गेतो को ट्रिक करके वो उस पर इतना पावरफुल ब्लैक फ्लैश लैंड करता है दैट गेतो फुल स्ट्रेंथ से लड़ने पर मजबूर हो जाता है। एंड इवन जब गेतो फुल पावर से लड़ता है, वो स्टिल यहाँ पर यूता को मैच नहीं कर पाता, बिकॉज रिका की हेल्प से यूता गेतो के सुप्रीम आर्ट उजुमाकी तक को ओवर पावर कर देता है। एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है दैट यूता इस लिस्ट में इतना ऊपर क्यों है। नंबर 5, केंजाकू। केंजाकू सीजन 1 से ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस था एंड सीजन 2 में हमें ये पता चलता है दैट केंजाकू कोई इंसान नहीं बल्कि काइंड ऑफ कुछ ब्रेन जैसा है, जो कि किसी की बॉडी के अंदर जाके उसकी बॉडी को कंट्रोल में ले सकता है। इट इज लाइक केंजाकू एक शापित आत्मा है जो कि बाकी लोगों के शरीर को अपने काबू में ले सकता है, और अभी तक इस शापित आत्मा ने कितने शरीर बदले ये तो हम जानते भी नहीं है। एट द मोमेंट केंजाकू गेतो सुगुरु के बॉडी में है, और अगर मैं केंजाकू को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं देन केंजाकू इज लाइक अ मास्टरमाइंड। अब चाहे वो बात हो सुगुना के फिंगर्स चुराने की, या फिर गोजो को सील करने की, या फिर माहितो को एब्सॉर्ब करने की, या फिर इस पूरी दुनिया में कर्स स्पिरिट फैला देने की, केंजाकू लिटरली पहले से सब कुछ प्लान कर चुका था एंड सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ है। अब क्योंकि केंजाकू गेतो के बॉडी में है, उसके पास कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन है एंड लिटरली केंजाकू गेतो के कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन को एक अलग ही लेवल पर ले गया है। अगर हम इसके फीट्स के बारे में बात करें देन केंजाकू ने सीजन 2 में माहितो को एब्सॉर्ब कर लिया था। अब हाँ, माहितो उस समय पूरी तरह से थका हुआ था एंड ऑलमोस्ट हार ही चुका था, लेकिन अगर यहाँ पे माहितो फ्रेश भी रहता तब भी मुझे नहीं लगता कि केंजाकू को उसे एब्सॉर्ब करने में ज्यादा दिक्कत आती। लेटर ऑन केंजाकू चोसो के साथ बस खेल रहा था, लेकिन तब भी उस फाइट में चोसो को उसने काफी बुरी तरह से ओवर पावर कर दिया था। वेल करेंटली भी केंजाकू की जितनी पावर दिखाई गई है, मैं इससे ऊपर इसे नहीं रख सकता। नंबर 4, तोजी फुशिगुरो। तोजी इज लिटरली अ मॉन्स्टर। तोजी के पास हेवनली पैक्ट है, मतलब इसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है बल्कि इसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ बियॉन्ड सुपर ह्यूमन एबिलिटीज लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्टैमिना, एंड्योरेंस, सब कुछ। तोजी के पास पूरे जेजे के वर्ड्स का सबसे पावरफुल कर्स टूल है। एंड अगर इसके फीट्स के बारे में बात करें तो तोजी ने फर्स्ट बैटल में गोजो को ऑलमोस्ट मार दिया था एंड लेटर ऑन वो गेतो से लड़ता है एंड कुछ ही देर बाद वो गेतो को भी हरा देता है। एंड नोटिस करने वाली बात यह है कि इसने गोजो एंड गेतो दोनों को हरा दिया विदाउट अ स्क्रैच, लाइक लिटरली दोनों मिलकर इसे खरोंच तक नहीं दे पाए थे। अब सेकंड बैटल जो इसने गोजो के खिलाफ लड़ी थी उसमें गोजो ऑलमोस्ट गॉड ही बन चुका था। सो हाँ, उस समय इसका गोजो के खिलाफ जीतना तो पॉसिबल था नहीं, बट स्टिल सेकंड बैटल में भी इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेटर ऑन शिबुया में रिवाइव होने के बाद इसने इनो को एक झटके में हरा दिया एंड बाद में वो मेगामी के डोमेन एक्सपेंशन के जरिए दागोन के डोमेन में एंटर करता है। एंड लिटरली उसके बाद दागोन को जिस तरह से तोजी ने मारा है, आई मीन जिस दागोन के सामने नोआबितो, नानामी, माकी एंड मेगुमी चारों मिलकर नहीं जीत पा रहे थे, उस दागोन को सीरियसली द घोस्ट ऑफ जेनिन क्लैन तोजी ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। एंड लेटर ऑन वो अपने ही बेटे मेगुमी से लड़ता है, तो ये लड़ाई एक तरह से बाप और बेटे की लड़ाई हो गई थी। अब इस फाइट में क्या हुआ होगा ये तुम इस क्लिप को देख के आराम से समझ सकते हो। नंबर 3, माहोरागा द डिवाइन जनरल। एक तरह से तुम इसे अनडिफीटेड शिकिगामी भी बोल सकते हो, जिसे पूरे जेजेके के इतिहास में आज तक कोई भी 10 शैडोज का यूजर टेम नहीं कर सका। माहोरागा को 10 शैडोज का यूजर एक रिचुअल के जरिए समन करता है एंड जैसे ही माहोरागा आता है वो सबसे पहले अपने यूजर को ही जान से मार देता है एंड बाद में उसके यूजर ने जिस किसी के साथ भी वो रिचुअल किया है वो उसे भी मार देता है। एनिमे के अंदर जब सुकुना इस रिचुअल में इंटरफेयर करता है तब माहोरागा सुकुना से लड़ने लगता है एंड लिटरली उसके बाद जो इन दोनों में फाइट हुई है, आई मीन अगर सुकुना को सच में किसी ने अच्छी खासी फाइट दी है जिसमें लिटरली सुकुना भी थोड़ा बहुत पेटा है तो वो बस माहोरागा है। इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड सब कुछ एक अलग ही लेवल पर थी। लेकिन अगर मैं बात करूं माहोरागा के सबसे बड़े पावर यानी कि उसकी स्पेशलिटी की, तो वो है अडेप्टेबिलिटी। माहोरागा किसी भी ओपोनेंट की टेक्निक को अडेप्ट कर सकता है एंड इसकी अडेप्टेबिलिटी इस लेवल की थी दैट लिटरली सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन मेलेवोलेंट श्राइन से भी इसे नहीं मार सका था।
अंत में उसे अपनी फूगा यानी फायर एरो का इस्तेमाल करना पड़ा। नंबर 2, द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना हिमसेल्फ। सीजन 2 में 15 फिंगर्स हासिल करने के बाद सुकुना वॉज लिटरली अनस्टॉपेबल। सीजन 1 में इसने अपने 2-3 फिंगर से ही काफ़ी तबाही मचाई है, लाइक एक स्पेशल ग्रेड कर्स को आसानी से हरा देना, उसके बाद मेगुमी को तहस नहस कर देना, माहितो को उसकी औकात दिखा देना वगैरह वगैरह। लेकिन सीजन 2 में 15 फिंगर्स मिलने के बाद इसने जोगो से फाइट की एंड सीरियसली इन दैट फाइट सुकुना डिस्ट्रॉयड जोगो का मैक्सिमम मीटियोर भी सुकुना का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। लेटर ऑन वो डिवाइन जनरल मोहरागा से लड़ता है। अब अनलाइक जोगो, मोहरागा उसके सामने काफी देर तक टिकता है, बट आफ्टर अ हार्ड फॉट बैटल सुकुना डिवाइन जनरल मोहरागा तक को हरा देता है एंड यहाँ पर उसकी अनडिफीटेड स्ट्रीक भी टूट जाती है। और कमाल की बात तो ये है कि सुकुना मोहरागा के खिलाफ भी फुल पावर से नहीं लड़ रहा था, वो उसके साथ बस खेल रहा था। सुकुना की स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, डिस्ट्रक्टिव एबिलिटीज ये सब किस लेवल पे मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड यस, सुकुना के पास पूरे जेजेके वर्स का सबसे पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन है। एंड यस, नंबर 1 गोजो। नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल, क्योंकि मुझे लिटरली इस बात को एक्सप्लेन नहीं करना कि गोजो सबसे ताकतवर क्यों है। वो चाहता तो आराम से हानामी, गोजो, चोसो, माहितो, केंजाकू इन सबको मार सकता था अगर नॉन सॉर्सरर्स बीच में नहीं आते तो। एंड ऑल्दो 15 फिंगर सुकुना वॉज पावरफुल, लेकिन हाँ, सुकुना अपने 15 फिंगर्स के साथ गोजो को नहीं हरा सकता। सो ये थी मेरी लिस्ट। तुम अपनी लिस्ट कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से जेजेके के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कौन है। एंड हाँ, बस सीजन 2 तक के कैरेक्टर्स को ही लेना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे एनिमे रिलेटेड कंटेंट्स देखने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।